अपने आराध्य प्रभु श्री राम की सेवा के निमित्त सुमेरु पर्वत के वानर राज राजा केसरी और माता अंजनी के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लिया। हनुमान जी को पवन पुत्र के नाम से भी जाना जाता है और उनके पिता वायुदेव भी माने जाते हैं। इसी कारण केसरी नंदन, अंजनी सुत, मारुति नंदन के नाम से भी इन्हें पुकारा जाता है। हनुमान जी के अवतार की कथा स्वर्ग से चालू होती है। जो अप्सराएं होती हैं यही बड़े इन महापुरुषों को या इनको अवतारों को जन्म दे सकती हैं, या यक्षिणियां जन्म देती हैं या अप्सराएं। तो स्वर्ग की एक अप्सरा थी पुंजस्थला। तो उसको ये ग्लानि थी मन में कि हम अगर माँ नहीं बन पाए तो हमारा स्त्रीत्व बेकार है। तो उसने तपस्या की, शिव जी को प्रसन्न किया। जब शिव प्रकट हुए तो उन्होंने कहा वरदान मांगो। तो उन्होंने वरदान पुंजस्थला को ने मांगा कि हमें आप जैसा, आपके बराबर अंशों का पुत्र चाहिए और वो भी आपका अंश हो। तो कहें ये अभी तो नहीं पूरा हो सकता है, लेकिन त्रेता में ये पूरा होगा। ये बात खत्म हो गई, वरदान का वेट किया उन्होंने। उसके बाद स्वर्ग में दुर्वासा जी का जाना हुआ। तो दुर्वासा जी के जाने पर तो पुंजस्थला चूंकि धार्मिक थी तो इंद्र ने उनकी व्यवस्था में दुर्वासा की पुंजस्थला को लगा दिया कि तुम इनका देखो, ने क्रोध में शाप वाप दे देते हैं तो इनको मैनेज करना है। तो पुंजस्थला उनके रोज के काम दुर्वासा जी के करती थी। और एक दिन अचानक कुछ पूजा की थाली थी, वो ध्यानमग्न थे, वो थाली गिर गई चहलकदमी में, तो उनका ध्यान भंग हुआ। तो उन्होंने पुंजस्थला को कहा कि तुम बंदरिया जैसी कूद रही हो इतनी देर से, तुमको नहीं मालूम मैं ध्यान में हूँ, मेरा ध्यान भंग कर दिया, जाओ तुम बंदरिया हो जाओ। तो वो अब कारक वरदान को फलित होना था। दुर्वासा के जितने शाप थे सब लोक कल्याण के लिए होते थे, शिव का अंश माने जाते हैं वो। तो ये जा करके तब इनका पुंजस्थला अंजनी हुई आके। फिर इन्होंने पुत्र के लिए तपस्या फिर की यहाँ आके। उसके बाद इनका जन्म हुआ, पवन देव की आराधना करी। तो पवन देव के सहयोग से फिर हनुमान जी का जन्म होता है।